हम देख रहे हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डी'एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये उसका पार्ट 3 है, लेक्चर 12 का। तो हमने लैग्रांज का ये इक्वेशन जो है निकाला था। तो अब ये इक्वेशन का फॉर्म जो है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए कैसा होगा, केस फर्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, कि लैग्रांज का जो इक्वेशन होता है वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए कैसा होगा। कंजर्वेटिव सिस्टम मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा और वो जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जो फोर्स लगेगा वो, ठीक है, एंडिंग और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड करेगा। तो देखते हैं, इफ़ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव सो दैट पार्टिकल्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल विच इज डिपेंडेंट ऑन कोऑर्डिनेट्स ओनली। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पार्टिकल्स का, ठीक है, तो जब वो मूव करेंगे तो वो जो है केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट पर ही जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे देखेंगे, देन द फोर्सेस आर डेरिवेबल फ्रॉम द पोटेंशियल वी गिवन बाई एफ आई इक्वल टू माइनस डेल आई वी इक्वल टू माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली आर आई। अब देखिए, हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल का निगेटिव ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है, तो जो फोर्स होगा उसके द्वारा जब वर्क किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो वर्क होगा मतलब जो फोर्स लगेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल के जो है जो मूव करेगा उसकी इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब इनिशियल और एंडिंग पॉइंट मतलब उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना ही टाइम पर डिपेंड करता है और ना ही उसके पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन दिस केस जनरलाइज्ड फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हम जनरलाइज्ड फोर्स का फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं और यहाँ एफ आई का वैल्यू मैं पुट करूँगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा, माइनस समीशन आई कर्ली वी अपॉन कर्ली आर आई इंटू कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हो जाएगा। अब ये कर्ली आर आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे, मतलब कैपिटल क्यू जे जो जनरलाइज्ड फोर्स है उसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, पोटेंशियल के टर्म में, माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक, ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, मतलब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा और जो पोटेंशियल है, ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए वो जो है केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आर डेल आ रही हमने ये लिख दिया है। ठीक है, फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांज की इक्वेशन मोशन से हम जानते हैं जो कि हमारे पास ये है, क्यू जे का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है, क्या कर लिया है, क्यू जे ये माइनस कर्ली भी अपॉन कर्ली क्यू जे, तो क्यू जे के इक्वल में ये रख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू, क्यू जे की जगह पर ये रख दिया मैं। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे, इसको और लिख सकता हूँ डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे प्लस इधर आ गया कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, टी माइनस फी, इसको इस रूप में लिख सकता हूँ मैं। इफ v is not a function of generalized velocity, that means v equal not v q j dot। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन ना हो तब के कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर जो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल था वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है और जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो है, ठीक है, मतलब
कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली टी। जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है वो टाइम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चूँकि ये टाइम पर भी डिपेंड करता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल का जो कंडीशन है वो कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होगा, वेलोसिटी पर, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट। अब देखिए ये वेलोसिटी जो है ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्यू जे डॉट पर, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो फिर से इतना ही मिलेगा ये, तो इसका वैल्यू ज़ीरो है, तो मैं ये लिख सकता हूँ इतना यहाँ पर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा यहाँ पर, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी टाइम पर भी डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका फंक्शन नहीं होगा, केवल जो है वो कोऑर्डिनेट का होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, मीन्स v इक्वल टू वी क्यू जे ओनली, ठीक है, ये केवल इसी का फंक्शन होगा। माइनस क्या हो जाएगा, इसको लिखूँगा कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो। फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ली क्यू जे डॉट ये बाहर निकाल सकता हूँ, फिर से क्या हो जाएगा डी बाई डी टी कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट टी माइनस वी हो जाएगा, ये माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो। डिफाइन एनी फंक्शन। अब यदि मैं टी माइनस वी की जगह पर एल लिखूँ, मतलब एल इक्वल टू क्या मैं डिफाइन करूँ, टी माइनस वी यदि मैं डिफाइन करूँ, ठीक है, तो वेयर L which is a function of Q1, Q2, Q3 up to Qn, Q1 dot, Q2 dot, Q3 dot up to Qn dot n टाइम t, मतलब लैग्रांजियन जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन बोलते हैं, जो किसका फंक्शन होता है, ये जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम सभी का जो है फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये लैग्रांजियन में जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, तीनों का फंक्शन होगा। इट्स कॉल्ड लैग्रांजियन फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी टी कर्ली, इसकी जगह पर एल, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो, वेयर जे इक्वल टू 1 to up to n. These are called the Lagrange equation of motion for conservative holonomic system, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरा केस, जिसमें क्या होगा, केस 2 नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब क्या देखेंगे हम, लैग्रांज का जो इक्वेशन है वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम फाइंड करेंगे। इन दिस केस the scalar potential u may be function of both position and velocity. That means u equal to u qj dot t, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में जो फोर्स लगता है क्या होते हैं, मतलब वहाँ पर जो उस पर जो वर्क किया जाता है वो जो है पाथ पर डिपेंड करता है, असंरक्षित बल, ठीक है, वो पाथ पर डिपेंड करेगा, मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पाथ के अंतर्गत उसका वेलोसिटी जो है डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है उस समय उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या होगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, यू को उस कंडीशन में नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल और जनरलाइज्ड पोटेंशियल बोलते हैं। इन दिस केस इसका वैल्यू क्या होता है, क्यू जे इक्वल टू, मतलब जनरलाइज्ड फोर्स इस कंडीशन में किससे दिया जाता है, माइनस कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे प्लस टी बाई डी टी कर्ली डी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये निकलता है। ये कहाँ से आया, अब ये हम देखेंगे लैग्रांज इक्वेशन फॉर द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो वाला जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लैग्रांजियन के केस में, तो वहाँ पर जो जनरलाइज्ड फोर्स है
उसका वैल्यू जो है हमें ये फाइंड होता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट मतलब अगले जब उस टॉपिक पर हम आएंगे तो वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये टर्म वही से आया है, ठीक है। नाउ फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन वी गेट, अब मैं क्या करूँगा, लैग्रांज की इक्वेशन रखूँगा जो क्या है मेरे पास, लैग्रांज की इक्वेशन मेरे पास है ये वाला, इसमें क्यू जे की जगह पर जो वैल्यू अभी हमने देखा है उसको रख देंगे, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को रख दूंगा क्यू जे की जगह पर, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू माइनस कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू जे प्लस टी बाई डी टी कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये इसको रख दिए यहाँ पर। अब ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो डी बाई डी टी, ये इधर आया तो प्लस हो गया और ये इधर आया तो माइनस हो गया ये वाला, ठीक है। ये इधर आया माइनस और ये इधर आया तो प्लस इक्वल टू 0। अब डी बाई डी टी वाले को एक साइड एक साथ ले लेते हैं तो क्या है, डी बाई डी टी कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये टी माइनस यू हो जाएगा, ये सेम पिछले वाले केस जैसा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टी माइनस यू हो जाएगा माइनस, फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकाल लूँगा, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे हो जाएगा और ये टी और ये माइनस कॉमन और ये माइनस हो जाएगा तो टी माइनस यू इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा पुटिंग एल इक्वल टू टी माइनस यू, ये क्या है, फिर से एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। इसका वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं, ये रख देता हूँ, तब क्या हो जाएगा डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0 वेयर जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ये हो जाएगा विच आर द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। हमारे पास ये हो जाता है, एल किसका फंक्शन होगा यहाँ पर, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है ये वाला क्यू जे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टी, तीनों का, ठीक। अब देखेंगे तीसरा केस में क्या रहेगा, लैग्रांज के इक्वेशन में क्या होगा, पार्शियली कंजर्वेटिव एंड पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, जो सिस्टम रहेगा वो इस बार पार्शियली कंजर्वेटिव रहेगा और पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव रहेगा, मतलब दोनों फोर्स इस बार अप्लाई होगा। कंसिडर द सिस्टम इज एक्टेड अपन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ आई, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स एफ आई एक्ट करता है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एफ आई डी, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है एफ आई डी, जिसको हम बोलते हैं। सच सिचुएशन ऑफन ऑक्यूज व्हेन फ्रिक्शनल फोर्सेस और डिसिपेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर जो एफ आई डी फोर्स लगता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है, डिसिपेटिव फोर्स होता है या फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मतलब उसके रूप में जो है लगता है। डिसिपेटिव फोर्स करने का मतलब ये क्या है कि जब सिस्टम का जो पार्टिकल्स जो है मोशन करेगा तो उनका जो एनर्जी है उसमें कुछ जो है लॉस होगा फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, ठीक है। इन दिस केस द कंपोनेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्सेस आर गिवन बाय क्यू जे इक्वल टू समीशन आई। अब एफ आई लिखता था केवल, लेकिन यहाँ पर पार्शियली कंजर्वेटिव और पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स है तो दोनों का मैं सम लिखूंगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यू जे। फिर से इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, समीशन आई ये इतना इसके लिए और इसके लिए ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए है ये वाला, क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है, ठीक है, ये वाला। और ये क्या है, सॉरी, ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड फोर्स है और ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जनरलाइज्ड फोर्स है। ये टोटल जनरलाइज्ड फोर्स है, ठीक है, ये वाला, मतलब दोनों कंडीशन में अलग अलग हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, क्यू जे डी मान लेता हूँ फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। जनरलाइज्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ये जनरलाइज्ड कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमने फाइंड किया है कि फर्स्ट में माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे, ठीक है, और इसका वैल्यू मान लेते हैं क्यू जे डी, वेयर क्यू जे डी रिप्रेजेंट्स द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विच आर नॉट डेरिवेबल फ्रॉम पोटेंशियल वी, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसको हम पोटेंशियल का निगेटिव ग्रेडियंट के रूप में जो है उसका फोर्स को नहीं लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड फोर्स को। नाउ फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन मैं क्या करूँगा, क्यू जे की जगह पर इतना पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस
कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको पुट करूँगा तो इतना, ठीक। अभी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस निकालूंगा कॉमन तो फिर से कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे टी माइनस वी हो जाएगा पिछले केस जैसा। और इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट टी माइनस वी, क्योंकि इसको जब मैं एक्सपेंड करूँ तो कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट मिलेगा, तो इसका वैल्यू फिर से 0 रहेगा, क्योंकि कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट वी जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मुझे फिर से यही मिल जाएगा एंडिंग में, ठीक, इक्वल टू क्यू जे डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू क्यू जे डी, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जे इक्वल टू 1 to up to n, ये फिर एल इक्वल टू टी माइनस वी, ये फिर से मिल जाएगा। ये क्या है, लैग्रांजियन है, ठीक है। ये वाला क्या है, लैग्रांजियन है ये वाला, ठीक। तो ये हमारा 3 केस था लैग्रांजियन के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ठीक फेथफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।